दोस्तों, जैसा कि हम लोग डाइट इनडाइट को पढ़ रहे हैं और हम वहीं पर सकारात्मक हिडन डाल के छोड़ दिए। छोटा छोटा वीडियो रहता है तो थोड़ा सा लोड करने में सुविधा होती है, क्योंकि इतना करना काफ़ी लंबा भी हो जाता तो अच्छा नहीं है। बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। ये जान लीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो हाँ दोस्तों, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि डायट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे शब्द जो एडवर्ब में आते हैं और कुछ आपके प्रोनाउन में आते हैं, तो उसमें हम परिवर्तन कैसे करते हैं। उनका प्रयोग हर सेंटेंस में होता रहेगा। कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पर उसे चेंज भी करना है, नहीं भी चेंज करना है, उसके बारे में आपको रूल बताए जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या होते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। फर्स्ट, अगर हम रूल फर्स्ट की बात करें, इसमें पहला काम, जो दोनों के बीच कामा होता है उस कामा को हम हटा देते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, अगर हम बात करें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसमें चेंजिंग नहीं होती है। तो इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? मोस्टली सेड आता है। और ये सेड क्या होता है? से का फर्स्ट सेकंड जाने दीजिए, इसको यहाँ नहीं रेट कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद टू से कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो तो सेड टू को बदल देते हैं। तो सेड में, या सेड का जो फॉर्म होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, तो सेड में निम्न परिवर्तन करते हैं। निम्न परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, गंभीरता से पढ़ाई करते रहिए। निम्न परिवर्तन करते हैं क्या? जैसे अगर वहां पर आपको से मिले, से को टेल में चेंज करते हैं और सेज को टेल्स में चेंज करते हैं। अगर सेड आता है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। साथ में यहां पर अगर विल से होता है तो इसे विल टेल में बदलते हैं। अगर यहां पर सेल से आ जाए तो उसे हम इसमें चेंज करते हैं, सेल टेल में परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, एक बात आपको इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि आपको ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा साइड में, यहाँ से जो है, से सेड फॉर्म होता है। उसी प्रकार से को किस में चेंज होता है? जब टू से ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है तो आप इतना जानिए कि टेल में बदलते हैं। तो ऐसे टेल, टोल्ड, टोल्ड, ऐसे इसका भी चलता है। अब देखिए, अगर से है तो क्या होगा? टेल होगा। अगर सेज है, इसमें एस लगा दिया गया तो ये आपको एस लगा देना है, यहाँ पर टेल्स कर देना है।
सेड है तो किस में कर देना है, टोल्ड में कर देना है। विल से है तो विल ऑलरेडी वही रहेगा, से को किस में, टेल में। और सेल से है तो यहाँ पर सेल और से को किस में चेंज करना है, टेल में करना है। या तभी हमें करना है जब सेड के बाद टू से कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों हम थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नोट की लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है, एक नोट की लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ नीचे लिख देते हैं नोट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू से ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में आप ऐसा नहीं लिखिए, सीधा लिखिए। वर्ब में सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड या सेड के किसी भी फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट हम रूल नंबर 3 लिखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टू को हटा देते हैं। ये हो गया। और आपने इसके बाद स्टेप कामा इनवर्टेड कामा को हटा के दैट लगाया जाएगा, ये आपने समझ ही लिया है। तो आइए अगला रूल पढ़ते हैं, रूल 4। रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन संबंधी परिवर्तन सन बटा 123 के अनुसार करते हैं। सन बटा 123 के अनुसार करते हैं। क्या होता है सन बटा? यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग जब करते हैं तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इधर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर होता है, इधर फर्स्ट पर्सन मिले, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब यहाँ सेकंड पर्सन इधर मिले, यहाँ थ्री का मतलब थर्ड पर्सन इधर मिले। तो सन फॉर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ फॉर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये 1 2 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो परिवर्तन होता है वो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आता है तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन यानी यू आता है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर कहीं थर्ड पर्सन आता है तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल लिखा देते हैं, लोग राइट करते चलिए और नोट से बनाते चलिए। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड
स्पीच के फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार एवं रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन, नो चेंज। और यदि, ये भी लाइन बढ़ा लेते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन संबंधी परिवर्तन सन बटा 123 के अनुसार करते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, एवं रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा एक उसी मॉडल को बना लेते हैं। अगर यहाँ कहीं फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई हो या वी हो या इसके रूप आई, मी, माई, वी, असावर, तो इनका परिवर्तन, ये रिपोर्टेड है, इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और अगर यहाँ कहीं यू दिखाई दे, यू, योर, दाऊदी, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। और अगर कहीं कोई थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों साथ में एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो केस होता है, जैसे यू है, यू या कोई भी हो, अगर यहाँ जो सब्जेक्ट का काम करता है अगर उसको हम चेंज कर रहे हैं तो जो चीज लाएंगे तो वो सब्जेक्ट के ही रूप में आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम बदल रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो जिस केस में उसी केस में आएगा। यानी अगर वो सब्जेक्टिव केस में है और उसको हम चेंज कर रहे हैं तो उसके बदले जो आएगा वो सब्जेक्टिव में ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम बदल रहे हैं तो जो मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, तो दोस्तों ध्यान रखें। और अगर पजेसिव है तो जो हम चेंज करेंगे वो वहां पर पजेसिव ही आएगा, अर्थात केस को हम नहीं बदल सकते, केस में परिवर्तन नहीं होगा, वर्ड बदलेगा, जिस केस में था उसी केस में उसकी वापसी होगी। दोस्तों कल से थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे, आज यहीं तक, लेकिन साथ में आप लोग से सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट करिए ताकि नरेशन और साथ में सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड किए जाते रहें। लेकिन थोड़ा सा आप मेरे लिए काम कीजिए, थोड़ा सा, और आपसे कोई फीस नहीं है, बल्कि ये आपकी नैतिकता बनती है कि आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि चैनल ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। ये हमारी अकेली नहीं बल्कि हम सभी लोगों का, सभी लोग मिल करके इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।